इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 9.10% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 20% के आसपास ग्रो कर चुके हैं। वहीं पर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने 136% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी के शेयर्स ने 46% के रिटर्न जनरेट किए हैं। कंपनी का पी रेशियो 28.47 का है, पीबी रेशियो है 2.85 का। और वहीं पर मार्केट के 66% एनालिस्ट कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। वहीं पर नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम भी सीधे डबल हो चुकी है। अर्निंग पर शेयर 4.01 से बढ़ चुका है 7.23 तक। डीपीएस की वैल्यूएशन भी 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले यह है कि कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ है 8.73% की, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 14.74% की। अगर आप कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.94% का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.36% का। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी के नेट इनकम की वैल्यूएशन गिरती जा रही है। इंडस्ट्री का एवरेज 10.49% का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी का जो एवरेज है वो है 0.74% का। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट की वैल्यूएशन आपको सेम इसी तरीके की दिखाई देंगी। कंपनी के असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग लाइबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपैरेटिवली लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 5 सालों में कंपनी का इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी कम है। इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो 175% का है तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 51% का। अगर आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 60 का, लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल को देखेंगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो चुका है और इसका वैल्यूएशन पहुंच चुका है 48 तक का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी ने 418 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है। और वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी के पास 53 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे और यहाँ पर कंपनी के पी रेशियो और पीबी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो काफी कम है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग टेक्निकल्स में कंपनी की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो कंपनी की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप अदर कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो अदर कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी कम है और इस कंपनी के शेयर्स अदर्स के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल हैं। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 46% तक के स्टेक हैं। म्यूचुअल फंड ने 4.30% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.27% का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है 13.46% का और रिटेल एंड अदर पार्टी के पास 35% तक के स्टेक हैं। अगर आप लोग करंटली कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो करंटली कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे और कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ट्रेंड को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास उतने ज़्यादा शेयर्स नहीं हैं जितने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज़ के पास हैं। और म्यूचुअल फंड ने अराउंड 1% के आसपास का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की होगा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए, आपको मीडियम टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं और जब इन कंपनीज के प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तभी इन्हें प्रॉफिट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।